जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ट्रीट बैटरी के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस मौजूद थे कि जी ये ट्रीट बैटरी को आखिर जो है वो क्या हो गया कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो क्या इसके अंदर जो है वो कूदना चाहिए? देखिए, जो दोस्त अहबाब हमें काफ़ी अरसे से फ़ॉलो करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो देखते हैं, जिस दिन दिसंबर के मिड में ट्रीट बैटरी जो थी इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने अलाउ किया था और ये खबर आई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि ट्रीट बैटरी जो है ये फर्स्ट ट्रीट मुदारबा से इसका बिजनेस अलहदा किया जा रहा है, फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा से। और इसको हम अलहदा से जो है वो लिस्ट करने जा रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। मैंने उसी दिन जो था वो वीडियो में ये गुजारिश कर दी थी कि सर हम तो इसके बायर नहीं हैं। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि इसके जो जितने भी अदाद-ओ-शुमार हैं या इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्लियर नहीं हैं। या दूसरे अल्फाज़ में आप यूँ समझ लीजिए कि मुझे समझ नहीं आई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें दुरुस्त होती हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती। तो चलें हम ये मान लेते हैं कि जी ये दुरुस्त थे और दुरुस्त हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। तो हम अपने समझने के लिए जो है, वो थोड़ा-सा टाइम ले रहे थे कि यार हमें तो समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट ट्रीट मुदारबा जो है उसका सारा का सारा बिज़नेस तो ट्रीट बैटरी का है। अब ट्रीट बैटरी को अगर आप मुदारबे से अलहदा कर देंगे, तो मुदारबे का बिज़नेस तो ख़त्म हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी परसेंटेज वाइज़ शेयर्स थे, वो फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा के जो शेयर होल्डर्स थे, उनको मिलने चाहिए थे और मिलने के बाद इसकी ट्रेडिंग शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो थी, ये इन्होंने पहले शुरू कर दी, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम इसके फ्लोट की तरफ जाएँ, तो फ्लोट जो है वो इसका 5% है और ट्रेडिंग लगातार टका के हो रही है। तो ट्रेडिंग कहाँ से हो रही है, होल्डिंग किसके पास है? और ये जो 5% का फ्री फ्लोट है, ये किसके पास है? ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि या तो कि इन्होंने पहले अगर फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा वालों को अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उनको जब आपने बिज़नेस जो अलहदा किया, तो उन उसके शेयर होल्डर्स को इन्होंने क्या दिया? क्या उनको ये शेयर्स जो थे ये ट्रांसफ़र किए हैं उन्होंने? मेरा नहीं ख़्याल कि किए होंगे। मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं गुज़रा। हो सकता है कि इन्होंने कोई काम ऐसा किया हो, लेकिन सर ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि ये 5% का फ्लोट किसके पास है? अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर हमने आज क्यों बात की, पहले बात क्यों नहीं की? देखिए वजह ये है कि हम जहाँ बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं ना, हम पाकिस्तान में नहीं हैं। पाकिस्तान में तो आप जो दिल करे जब चाहे आप यूट्यूब के ऊपर बैठ के बात कर दें। लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ बात कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम जगह बैठ के बात कर रहे हैं, जब तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो डिस्कस करने के लिए, हम नहीं कर सकते। हमें तो एक एक नोटिस आना, लीगल नोटिस, और हमारा चैनल सारा कुछ बोरिया बिस्तर लपेट के अगलों ने साइड पे रख देना। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा एहतियात से चलना पड़ता है। अब चूँकि खबर छप गई है, जो कि पढ़ने वाली है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पढ़िएगा, और ये सारी वही बातें हैं जो कि हमारे ज़हन में भी थीं, लेकिन अब चूँकि ये एक खबर का हिस्सा बन गई हैं, तो लिहाज़ा हमारे ऊपर कोई कानूनी मसला नहीं है। हम सिर्फ़ एक लिखी हुई खबर जो है, उसको डिस्कस करेंगे। अब देखें ये टीबीएल जो है ये अ, फ इसका जो लिस्टिंग है वो होती है 15 दिसंबर को। अब 15 दिसंबर को एक कंपनी लिस्ट होती है और आज 4 जनवरी है और उसकी प्राइस जो है वो ₹10 से उठती है और 28 पॉइंट समथिंग पे चली जाती है, 28.84 पे। सर 162% तक अब तक इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। अब एसईसीपी भी सो रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले भी सो रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है? ये आपस में ही एक-दूसरे को शेयर्स बेचते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक 5% का भी फ्लोट, चलें ठीक है हम मान लेते हैं, वो है किसके पास? यही चीज़ें जो है ये डॉक्यूमेंट्स में प्रूव नहीं हो रही। अब ये आगे अगर आप गौर कीजिए। अच्छा जी, अब दोबारा से जो है वो हम इसकी बात कर रहे थे, चूँकि होल्डिंग की, तो इसी को पहले देख लेते हैं कि ट्रीट का जो फ्री फ्लोट है, इसके हवाले से जो पीएसएक्स पर है कि जी इसका 5% का फ्री फ्लोट है। चलें जी हमने मान लिया। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि 95% जो है ये इनके पास होना चाहिए और 5% का फ्री फ्लोट होना चाहिए। चलें बात समझ में आ गई। लेकिन जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये है कि जो ट्रीट होल्डिंग्स हैं, उनके पास इनका जो टीबीएल का जो फ्री फ्लोट है, टीबीएल की जो होल्डिंग है वो 97% है, ना कि 95%। और इसके अलावा इनकी जो कंपनी है द ट्रीट होल्डिंग लिमिटेड, अब ट्रीट होल्ड लिमिटेड के पास भी इसके 2% शेयर हैं। अब 97% जो है ये ट्रीट के पास होल्डिंग है और 2% जो है ये ट्रीट होल्डिंग लिमिटेड के पास है।
तो ये हो गया 99%। अब फ्री फ्लोट तो पीछे रह गया 1% का, वो भी नहीं पता कि किसके पास है। तो फिर ये आपस में ही शेयर्स जो है वो एक दूसरे को बेच के, तो इसमें जो है वो इजाफा करते चले जा रहे हैं प्राइस के अंदर। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम चलें मान लेते हैं जी सारा कुछ ठीक है, कंपनी में किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं हुई और ना ही इन्होंने कोई दो नंबरी की है, तो क्या हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए? तो सर ये जो बाकी की जो ये दो कंपनीज हैं, एक्साइड है और एटलस बैटरीज है, जिन्होंने अरबों रुपया जो है वो लगा रखा है और कितने अरसे से ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इन कंपनीज को भी तो आप देखें ना कि ये क्या कर रही हैं। अब इस वक्त एक्साइड जो है ये 387 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और एटलस बैटरी जो है ये 241 पर है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू जो है वो एक्साइड की जो है वो 656 रुपए 52 पैसे है और एटलस बैटरी की जो बुक वैल्यू है वो 207 रुपए है। तो चलें, अगर हम फर्ज मिसाल के तौर पर अगर हम इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि जी एटलस बैटरी की जो बुक वैल्यू है मिसाल के तौर पर वो 241 रुपए है, चलें जी हम मान लेते हैं, और वो अपनी बुक वैल्यू पर ही ट्रेड हो रहा है इस वक्त, तो चलें कुछ थोड़ी सी जस्टिफिकेशन तो बनती है। एक्साइड जो है वो इस वक्त अपनी बुक वैल्यू से 1/2 आधी कीमत पे ट्रेड हो रहा है। तो एक वो शेयर जो कि प्रॉफिट में भी है और 1/2 पे ट्रेड हो रहा है, क्या हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, या जो अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, गो के है ये बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन हम वक्ती तौर पर मान लेते हैं कि जी ये बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, तो चलें इसकी कोई बात समझ लगती है। तो बात ये है कि जो ट्रीट बैटरी है इसकी तो बुक वैल्यू ही 1 रुपया 50 पैसे है। तो ये जो शेयर है ये तो 28 रुपए पर अगर ट्रेड हो रहा है तो अपनी ये बिग बुक वैल्यू से अराउंड 20 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्साइड जो है ये 0.1 0.5 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और चलें एटलस बैटरी जो है इसको हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये एक के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। और सर ये जो आपका टीबीएल है ये तो 20 के मल्टीपल पर चला गया है। अब ये इसकी जस्टिफाइड प्राइस कैसे हो सकती है, प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें, तो इस वक्त अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बस ये कैपो कैप जा रहा है तो हम भी इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा झूला ले लें, तो मेरा ख्याल है कि ये जिस वक्त ये सारा मामला खुलेगा तो ये डिजास्टर हो जाएगा। लिहाजा आपने अपना फैसला खुद करना है। इस वक्त ट्रीट बैटरी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इधर उधर की हैं, उनके अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, चीजों की समझ ही नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, शेयर्स किसके पास हैं और ट्रेड कौन करवा रहा है और खरीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये इनके अंदर एम्बिग्विटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वो तमाम शेयर्स कि जिनमें एम्बिग्विटी हो, अब ये टेक्निकल्स की तरफ हम नहीं जा रहे, फंडामेंटल्स की तरफ नहीं जा रहे कि इसकी सपोर्ट क्या बनती है, रेजिस्टेंस क्या बनती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, पहले तो कंपनी के डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। लेकिन मसला इस चीज का है कि अगर शेयर्स जो हैं वो आम पब्लिक के पास नहीं है तो फिर शेयर्स किसके पास हैं, और अगर शेयर्स जो हैं वो इनके डायरेक्टर्स के अपने पास ही हैं तो फिर ये ट्रेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये तो ट्रेड होने नहीं चाहिए। तो ये सारा का सारा मामला जो है इसमें कुछ दो नंबरी जो है वो उसकी शुरू से पहले दिन से ही स्मेल आ रही है, जिस दिन से लाहौर हाई कोर्ट ने इनको अलाउ किया है फर्स्ट ट्रीट मुदारबा से बैटरी का बिजनेस जो है वो अलहदा करने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दो नंबरी है ये कब पकड़ी जाएगी और एससीसीपी जो है वो इसका नोटिस कब लेगी। तो ये आर्टिकल जो है ये पढ़ने वाला है, अगर आपके पास टाइम हो तो ये पढ़िएगा। बड़ी तफसील के साथ इन्होंने ये चीजें बयान की हैं कि किसने क्या किया और कब किया और क्यों किया। आखिर में जो है ये इसके अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट्स की बात करें तो 2018 से ये जो फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा है इसको आप देखिए, 18 में भी लॉस है, 19 में भी लॉस है, 20 में भी लॉस है, 21 में भी लॉस है, 22 में भी लॉस है, 23 में एकदम से जाके इनके यहाँ जो है वो ऐसा क्या जो है वो तेल का कुआं जो है वो दरियाफ्त हो गया कि ये कंपनी जो है ये एकदम से प्रॉफिट में आ गई। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो है ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा दो नंबरी हैं इसके अंदर, इनको चेक कर किया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पर और एक और गुजारिश करता चलूं कि फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा जो है ये बेसिकली मुदारबा स्कैंडल, अगर आपको पता हो, असल में मसला ये है कि हमारी वीडियो में लोग बहुत ज्यादा इख्तलाफ करते हैं चीजों के ऊपर। पाकिस्तान में जब भी लूटा गया है पाकिस्तानियों को, चाहे वो ताज कंपनी हो, चाहे हमारे दूसरे बिजनेसेस हों,
चाहे हमारी इस्लामिक बैंकिंग हो या चाहे ये मुदारबा वाले हों, हमेशा जब भी लूटा गया है ना, शरीयत के नाम पे लूटा गया है। और ये फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा भी जो है, बीइंग ए शरिया कंप्लाइंट मुदारबा एंटिटी है। तो बस फिर आप आगे देख लीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लिहाजा सोच समझ के जो है वो आप इस किस्म की कंपनीज के अंदर जो है वो अपना जो खून पसीने की कमाई है वो डालने की कोशिश कीजिएगा। बेहतर ये है कि जब तक इसका मामला क्लियर नहीं हो जाता, पहले दिन से ही जो है वो इसके अंदर 2 नंबरी की जो था वो बू आ रही थी, तो हमने तो पहले दिन ही मना किया था कि भाई हम तो इसके बायर नहीं हैं। तो हम अपनी ही बात कर सकते हैं, किसी का हाथ तो नहीं रोक सकते। तो अगर आपने कोई डुबकी-शुबकी लगा ली है, तो उसमें से देख लीजिए, लेकिन अगर नहीं लगाई, तो अब ये फड्डा आगे चलेगा। अब आपने ये फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। जी, तो आज की इस वीडियो में हमने थोड़ा-सा बयान करने की कोशिश की है कि ये जो ट्रीट बैटरी है, इसके अंदर ये मामला 2 नंबर हैं और ये चूँकि खबर अब छप चुकी है, तो लिहाज़ा इस पर बात करने में कोई मज़ा नहीं। जी, तो आप इजाज़त दीजिए और फैसला आप खुद कीजिए कि आपने ट्रीट बैटरी के शेयर के साथ क्या करना है। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।